नाज़रीन इकराम, इस वक्त भारत अपने खौफनाक गगन विजय एक्सरसाइजेस का आगाज हो चुका है। इंडिया ने जो है वो म्यांमार के अंदर क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स करके एक सेपरेटिस्ट ग्रुप के लीडर्स को मार गिराया है कि भारतीय फौज ने म्यांमार में को 150 ड्रोन हमले किए हैं। एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है कि भैया चाहे म्यांमार हो, चाहे चिटागोंग हिल ट्रैक्ट या कोई इलाका हो, ये जंगल वंगल कहीं हो, और इट इज ऑफ कोर्स अ मैसेज टू चाइना एंड पाकिस्तान। भारतीय रियासत आसाम में आज़ादी की तहरीक चलाने वाले ग्रुप यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम उल्फा ने खबर दी है कि भारतीय फौज ने म्यांमार में उसके कैंपों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। उल्फा का कहना है कि भारतीय हमले में उसके 3 कमांडर और 20 से ज्यादा अरकान हलाक हुए हैं। पड़ोसी ममालिक की वायलेशन, फ्रंटियर्स की वायलेशन करना, इंटरनेशनल लॉज को हवा में उड़ा देना, ये भारत का वतीरा रहा है और अब ये हम देख रहे हैं कि हर रोज इसमें एक कदम आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। देखिए, भारत के जो पूरे रीजन के अज़ाइम है ना, वो कोई ढके छुपे तो है नहीं किसी से। ये भी बहुत खतरनाक बात है कि जब तक मोदी सरकार जो है वो पावर में, जब ये 4 दिन की वॉर हुई तो उन्होंने कहा मुद्दा अब ये नहीं है कि कश्मीर हमने ऑक्यूपाई किया हुआ है, मुद्दा ये है कि जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है वो हमें वापस एग्जैक्ट ठीक है। सबसे बड़ी चीज है कि ये इतनी परेशान क्यों है सर? ये परेशान इसलिए है क्योंकि बिकॉज ऑफ द अनप्रेडिक्टेबिलिटी। पहले ऑपरेशंस बहुत प्रेडिक्टेबल होते थे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक न्यूज, एक खबर जो बड़ी हलचल मचा रही है वो है भारत म्यांमार बॉर्डर के ऊपर उल्फा आतंकियों के ऊपर हमला होना, जिसमें खुद उस ग्रुप के लोगों ने बताया कि उसके 3 कमांडर मारे गए हैं। अब इस पर पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट है और पाकिस्तानी मीडिया प्रोपेगेंडा कर रही है कि भारत ने पाकिस्तान के बाद एक और देश, पड़ोसी देश म्यांमार के ऊपर हमला कर दिया है, जबकि हकीकत यह है कि भारतीय सेना की तरफ से, भारत की तरफ से यह क्लियर कर दिया गया है कि भारत की तरफ से कोई हमला नहीं किया गया है। हालांकि भारत के कई एनालिस्ट इस बात को मानते भी हैं कि भारत ने अगर यह ड्रोन से हमला किया है तो यह हमला म्यांमार के ऊपर नहीं बल्कि भारत म्यांमार के बॉर्डर पर बैठे उल्फा आतंकियों पे किया है। और एनालिस्ट यह भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो भारत का यह खास तौर से जो मोदी गवर्नमेंट है उसकी नई पॉलिसी सिंदूर ऑपरेशन के बाद कि अब कोई भी दहशतगर्द हो, आतंकी हो, उसको उसी के ठिकाने पे जाके मारा जाएगा, जिसके लिए भारत की चाणक्य नीति है साम, दंड और भेद, तीनों तरीकों से दुश्मनों से निपटा जाएगा। और यही वजह है कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भारत के इस रेजोल्यूशन से काफ़ी बेचैनी है, काफ़ी घबराहट है। भारत ने अपने एक और पड़ोसी मुल्क पर हमला किया है इजरायली ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए। तकरीबन कोई 150 की हम कह सकते फिगर है। लेकिन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम उल्फा वो कहती है कि उन्होंने वहां के तंजीम कैंप्स पर हमला किया है म्यांमार के। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत के जो पूरे रीजन के अज़ाइम है ना, वो कोई ढके छुपे तो है नहीं किसी से, और पाकिस्तान से उन्होंने मार खाई है। तो अब वो हिंदुस्तान के अंदर जो एक डायस्पोरा है, उनका पूरा जो सवाल उठाना शुरू हो गया है उनकी आर्मी की स्ट्रेंथ के ऊपर, उनकी आर्मी की $85 बिलियन पर एनम के बजट के ऊपर। तब उन्होंने उसको कहीं जस्टिफाई करना है। उन्होंने एक बड़ा वीक सा टारगेट चुना म्यांमार, और उसके अंदर जाके ड्रोन से उन्होंने अटैक कर दिया। उन्होंने तो 2-3 उनके ऑफिसर्स भी मार दिए। तो बेसिकली अगर यही काम वो पाकिस्तान पे करते तो उनको लट पता जाता। लेकिन इससे कम से कम भारत के जो रीजन के अंदर अज़ाइम है वो तमाम दुनिया को पता चल गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि भारत ने अपने लिए क्या मुश्किल पैदा की है कि इसकी वजह से जो उसकी क्वेस्ट थी यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट हासिल करने की, वो अब खत्म हो गई है, क्योंकि अब उसके अज़ाइम जो है वो बेनकाब हो चुके हैं लोगों के आगे। और अभी भारत जो है एक बड़ी डेंजरस गेम खेल रहा है। म्यांमार में जाने का मतलब है ये उन्होंने दलाई लामा को खुश किया है, और दलाई लामा जो है उसका और चाइना का एक इशू चल रहा है, आज से नहीं, बड़ा पुराना है। और उसमें एक और चीज वो करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकयात उन्होंने बहुत इंक्रीज कर दिए हैं और उसमें शिद्दत आ गई है। तो इंडिया ये चाह रहा है कि पाकिस्तान इस सीज़फायर की वायलेशन करे और वो कह सके कि देखो पाकिस्तान ने पहले हमला किया है, इसलिए पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा वारदातें जो है उनकी शिद्दत आई हुई है। लेकिन जब भी होगा जो कि होगा,
तो मैं आपको बताऊं वो भारत की फिर आखिरी जंग होगी, उसके बाद टुकड़े टुकड़े हो जाएगा इंडिया जो है। जिस तरह से आप हमेशा से प्रिडिक्ट करते आ रहे हैं और आप अभी भी अपनी इस प्रिडिक्शन पर कंफर्म्ड है, तो सर आपने कहा इंडिया तकरीबन पूरा वाइप आउट हो जाएगा, ग्रुप्स बन जाएंगे और मुस्लिम वहां से निकलेंगे, मुस्लिम कम्युनिटीज। क्या हम कह सकते हैं तीसरी आलमी जंग की तरफ प्रॉपर इशारा है? नहीं, बस एक तो मैंने ये नहीं कहा कि मुस्लिम कम्युनिटीज निकलेंगी, मुख्तलिफ रियासतें जो हैं वो टूटेंगी उनसे, जिसमें मणिपुर है, जिसमें खालिस्तान है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, ये जो चिकन नेक के ऊपर जो रियासतें हैं वो हैं, और कश्मीर जब निकलेगा इंशाल्लाह तो वो आप कह सकते हैं कि एक मुस्लिम स्टेट है। हिंदुस्तान जो है वो इट इज हेडिंग फॉर इट्स डिमाइस, और वो आपको और हमें अपनी जिंदगी में इंशाल्लाह देखने को मिल जाएगा। तो सर आज आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी ये म्यांमार में कई सारा एक्शन हो रहा है, तो ये जो म्यांमार का एक्शन है इसमें जो उल्फा वाले हैं, जो उल्फा इंडिपेंडेंट, जो परेश बरुआ वाला जो ग्रुप है, जी वो सर। कह रहा है साहब कि 3 बार हमारे ऊपर हमला कर दिया, ड्रोन स्ट्राइक कर दी इंडियन आर्मी ने, और इंडियन आर्मी कह रही है कि साहब हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये क्या रणनीति है? तो आपने मुझसे पूछा कि आर्मी डिनाई कर रही है, हेमंत विश्वास डिनाई कर रहा है, मुझे किसी ने जी। कहा कि हमने किया है या नहीं किया है, ठीक है। ड्रोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको डिनाइबिलिटी प्रदान करती है। आप पता लगाते रहो कहां से खरीदा, क्या से किया, कहां से मंगाया, क्या है, आप पता लगाते रहो उसको। सो इट गिव्स यू दैट डिनाइबिलिटी। तो अगर स्टेट ने, मान लीजिए मैं कहता हूं अगर स्टेट ने किया भी है तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? आप इसको एक कोवर्ट ऑपरेशंस का आप एक एरियल डायमेंशन इसको मान लीजिए। दूसरी बात क्या है कि सबसे बड़ी चीज है कि ये इतनी परेशान क्यों है सर? ये परेशान इसलिए है क्योंकि बिकॉज ऑफ द अनप्रेडिक्टेबिलिटी। पहले ऑपरेशंस बहुत प्रेडिक्टेबल होते थे, तो इससे क्या हुआ है कि जो इनिशिएटिव जो है अभी स्टेट एक्टर्स के पास फिलहाल आ गया है बिकॉज ऑफ दिस ड्रोन। और दूसरा क्या है सर कि ये एक बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है कि भैया चाहे म्यांमार हो, चाहे चिटागोंग हिल ट्रैक्ट या कोई इलाका हो, ये जंगल वंगल कहीं हो, नो एरिया इज, और इट इज ऑफ कोर्स अ मैसेज टू चाइना एंड पाकिस्तान जो कि रिवाइव करने जा रहे हैं, वहां पर इंसर्जेंसी रिवाइव कर रहे हैं। तो एक इसमें ये है सर कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसकी खैर इसको उम्मीद की जा सकती थी कि ड्रोन्स विल बी यूज्ड फॉर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस एज वेल, और एक बहुत बड़ा धक्का है इसको। लेकिन धक्का पाकिस्तान को, चाइना को, हाँ आज चाइना से याद आ गया, आज जयशंकर साहब कल मिले थे अपने शी जिनपिंग से एट द साइडलाइंस ऑफ द SCO मीट, और शायद ये गलवान क्लैश के बाद ये पहली मुलाकात थी, तो दैट इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट। तो ये मैसेज भी बड़ा राइट टाइम पे गया है चाइनीज को